हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की मैथ्स की बुक का फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 में हमारी 2.2 एंड 2.3 की एक्सरसाइज एनसीईआरटी ने हटा दी है, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं कराया। तो आज हम मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नेम है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ की पॉइंट हैं उनको सीख लेते हैं, फिर इस चैप्टर को करेंगे, फिर इसको आगे करने से क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाती हूँ फैक्टर क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, मेरा नंबर है यहाँ पे 8, ठीक है। और इस नंबर को मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल के साथ, ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए और कभी भी ना भूलो आप। तो 8 मेरे पास बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं किसी स्टूडेंट को बुलाऊंगी और बोलूँगी कि इन बीट्स को आप अरेंज करो, जैसे भी आपको अरेंज करना है आप करो, ठीक है। तो वो कैसे अरेंज करेगा? वो क्या करेगा, इन सबको एक लाइन में लगा देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये उसने 8 बीट्स को एक लाइन में लगा दिया। क्या उसने सही किया? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। इसी का मतलब क्या होता है, हर इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम कॉलम। और जो ऐसे सीरीज में होते हैं इसको बोलते हैं हम रो। तो हर रो में कितने नंबर है? एक है, ठीक है। और कितनी बार है? कितने नंबर है हर रो में? 1 है। और कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। देखिए, इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो अब मैं बुलाती हूँ सेकंड स्टूडेंट को। वो क्या करेगा? वो बोलेगा मुझे तो नहीं आया भाई ऐसे समझ में, मैं किसी और तरीके से करूँगा। उसने क्या किया? 2 2 3 4, 1 2 3 4। उसने क्या किया? उसने इन 8 बीट्स को 2 कॉलम्स में अरेंज कर दिया, ठीक है। ये कॉलम है ना 1 2, इसको हम रो बोलते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। उसने क्या किया? उसने किया कितने कॉलम बनाए? 1 2। तो हमने 2 लिखा। देखिए यहाँ पे उसने एक कॉलम बनाया था तो मैंने 1 लिखा था। यहाँ पे उसने 2 कॉलम बनाए और हर कॉलम में कितने कितने बीट्स डाले उसने? 1 2 3 4। हर कॉलम में कितने बीट्स हैं? 4। यानी इसका भी क्या ये 8 का फैक्टर है? बिल्कुल है। 2 4 जा 8, है ना। तो देखिए कुछ इस तरह फैक्टर्स बनते हैं। अब मैं आपको बुलाती हूँ किसी तीसरे स्टूडेंट को, जिसका नाम है मिंकू। ये टिंकू था, ये पिंकू था, अब मिंकू आएगा, ठीक है। मिंकू आ गया। मिंकू बोला ये यार क्या करते हो तुम दोनों पागल से, मैं बताता हूँ इसको कैसे अरेंज करते हैं। उसने क्या किया? उसने किया 1 2 3, 1 2, सॉरी 3 तो नहीं होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब उसने क्या किया? उसने 4 कॉलम्स बना दिए एंड कितने रो बनाई? 1 2, 2 रो बनाई। कितने कॉलम बनाए? 4 कॉलम बनाए। और कितनी रो बनाई? 1 2 3 4, ठीक है। सॉरी, रो कितनी बनाई मैं बीट्स काउंट कर रही हूँ। 1 2 1 2, ठीक है। 2 रोज बना दी और हर कॉलम हमारे 4 थे एंड रो थी हमारी 2। 4 2 जा 8। ये भी इसका एक फैक्टर बन गया। अब आएगा चिंकू। चिंकू क्या करेगा? बोलेगा ये तीनों तो हैं पागल, मैं बनाता हूँ अपनी तरीके से इसको अरेंज करता हूँ। चिंकू आया। चिंकू ने क्या किया? उसने सारी 8 कॉलम बना दी। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितनी रो बनाई? रो को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं 1 एंड कॉलम कितने बनाए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये फैक्टर है 8 का? हाँ बिल्कुल 8 का फैक्टर है, क्योंकि 8 1 से 8, 8 आ गया हमारा, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स इस तरह से बनते हैं। फैक्टर ज़रूरी नहीं है कि इस या फिर चिंकू ने गलत बनाया या फिर इसने गलत बनाया, नहीं। फैक्टर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके कुछ की पॉइंट्स में। जब हम फैक्टर बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं हमारे इसके की पॉइंट्स पे। तो अब हम देखते हैं इसका की पॉइंट। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर।
इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी फैक्टर लिख रहे हैं, कोई भी फैक्टर, तो उसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 सबका कॉमन फैक्टर है किसी भी नंबर का, चाहे आप 7 का लिखिए, 8 का लिखिए, किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 ज़रूर होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोला है एवरी नंबर इज़ आ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। मतलब कोई भी नंबर है, अगर आप उसका फैक्टर निकालते हैं तो वो अपने नंबर का भी फैक्टर होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 7 है, अब मैं 7 का फैक्टर निकालूंगी, क्या क्या आएगा, 1 इंटू 7 बताया ऊपर वाले पॉइंट में, 1 तो इसका फैक्टर हो गई, उसके बाद 7 इंटू 1, अभी 7 भी अपने आप का फैक्टर होगा। ठीक है। तो 2 पॉइंट क्लियर होते हैं कि 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, किसी सभी नंबर का फैक्टर क्या होगा, 1। एंड कोई नंबर का फैक्टर बनाते हो तो उसका वो नंबर खुद भी फैक्टर होगा। ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है आपका एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि उस कोई भी फैक्टर आप निकाल ले उसका एग्जैक्ट डिवीजर भी होगा, यानी जिससे आप उस नंबर को डिवाइड करोगे वो भी उसका फैक्टर ही होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 14 लिया एंड 14 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 इसका डिवीज़र है और ये डिवीज़र भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 क्या है, इसका डिवीज़र है, और डिवीज़र क्या होगा, डिवीज़र भी इस नंबर का फैक्टर ही होगा, 14 का हमारा फैक्टर होगा। ठीक है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो भी फैक्टर आप बनाते हो वो एक तो 1 होगा, मतलब सबसे छोटा फैक्टर उसका क्या होगा, 1 होगा, और जो भी नंबर आपने लिया है उससे कम फैक्टर होगा, मतलब उससे छोटे छोटे नंबर ही उसके फैक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 20, तो इसका फर्स्ट फैक्टर क्या बनेगा, 1 इंटू 20। ठीक है। तो मैंने बताया था कि 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, 1 से छोटा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है। 1 इसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा किसी भी नंबर का, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसका इस नंबर से बड़ा फैक्टर इसका कुछ नहीं हो सकता, यानी 20 से बड़ा कोई फैक्टर इसका नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। 20 से छोटा छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा नंबर। ठीक है। 20 से बड़ा अगर आपको फैक्टर दिखता है, जैसे कि यहाँ पे 21 दिख गया, तो आप इट मीन्स वो रॉन्ग है। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि किसी भी नंबर का फैक्टर उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा 1 एंड सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। जैसे 20 है तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर 20 ही होगा, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 पे। नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फिनाइट। मतलब जो भी फैक्टर है उसका अगर आप कोई भी अगर नंबर है तो अगर आप उसका फैक्टर निकालते हो तो वो फिनाइट मतलब वो लिमिटेड होगा। मतलब कि वो जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया आपको कि वो नंबर 20 से ऊपर नहीं होगा। कि मान लीजिए यहाँ पे 40 है तो इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से ऊपर इसका नंबर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो इट मीन्स ये लिमिटेड है, यानी फैक्टर्स भी लिमिटेड होते हैं। स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 एंड इससे बड़ा फैक्टर नहीं होगा, यही पॉइंट है सेम, बस कुछ नहीं बताया हुआ है, वो फिनाइट मतलब लिमिटेड। ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारा 6th पॉइंट पे। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल दैट नंबर। बट मल्टीपल के क्वेश्चन, मल्टीपल के क्या बोलते हैं, बट मल्टीपल में क्या होता है कि ये इसका एकदम अपोजिट होता है फैक्टर का। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है कि अगर आप किसी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हो तो या तो वो नंबर उस नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा वो नहीं हो सकता मल्टीपल उसका, उस नंबर से छोटा उसका मल्टीपल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मुझे 7 के मल्टीपल बताओ, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया मुझे 7 के मल्टीपल बताओ, तो 7 का मल्टीपल मतलब क्या होगा, 7 का 7 के आगे की मल्टीपल बताओ, तो क्या बता सकते हो आप, एक तो 7 खुद होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। ठीक है। लेकिन 7 से छोटा मल्टीपल हो सकता है क्या, 6 इसका मल्टीपल होगा, नहीं होगा। यही पे इस पॉइंट में यही समझाया गया है कि या तो 7 उसका मल्टीपल होगा या उससे बड़ा नंबर होगा, उससे छोटा मल्टीपल नहीं होगा। तो फैक्टर और मल्टीपल में यही एक बिग डिफरेंस होता है। सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो 8 पॉइंट में आते हैं और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.1 पे।
एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर होगा उसका मल्टीपल वो खुद भी होगा। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि 7 है तो 7 वन ज़ा 7, 7 इसका मल्टीपल खुद भी होगा। ठीक है, तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे। इनको अगर आपको अच्छे से मतलब नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को स्लो करके आप फिर से समझ सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं 3.1 पे। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 24 का फैक्टर बताना है। अब हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे जो हमने पॉइंट सीखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 24 का फैक्टर बताना है। मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट फैक्टर तो हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, फैक्टर्स निकालना मतलब होता है कि हमें इसके गुणनखंड बनाने हैं। हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं। और इसको मतलब मल्टीप्लाई करने में वही सेम नंबर आना चाहिए। 2 की टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो क्या 24 आएगा, बिल्कुल आएगा 24। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि जो 2 के साथ का मल्टीपल होगा ना, ये वाला मल्टीपल, इससे इसके बाद डायरेक्ट ये मल्टीपल आएगा। देखिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे, पता लगेगा हमें। ठीक है, 2 की टेबल 12 बार पढ़ेंगे 24 आएगा, वो फैक्टर है इसका। 3 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे, मल्टीपल आएगा, फैक्टर है। 4 की टेबल 6 बार पढ़ेंगे, मल्टीपल आएगा, फैक्टर है। 6 की टेबल फिर 4 बार पढ़ेंगे, मल्टीपल आएगा, फैक्टर है। बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, फिर से ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, यानी आगे जाएंगी जब हम तो ये फिर नंबर रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको दिखे कि आगे नंबर रिपीट हो रहे हैं हम रुक जाएंगे। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एक तो स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। फिर आप बोलोगे कि मैम आप डायरेक्ट 3 देखो, 3 नहीं देख सकते, हमें 2 को भी काउंट करना है। 2 में अगर वो टेबल अगर वो उसका फैक्टर नहीं है तो तब हम 3 पे जंप करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब उल्टा लिखेंगे। देखिए 4 यहाँ पे आ चुका है, 6 आ चुका है, नहीं लिखा मैंने। 8 नहीं आया, 8 लिख दिया। 12 नहीं आया, 12 लिख दिया, एंड 24 लिख दिया। मैं आपको यहाँ पे यही समझा रही थी कि जो ये फैक्टर होगा 2 के साथ, इसके बाद सीधे डायरेक्ट ये फैक्टर आएगा। देखिए यहाँ पे आया 12 फिर 24। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 का फैक्टर देखेंगे हम 1 तो स्मॉलेस्ट फैक्टर है। अब हम यहाँ पे 2 पे देखेंगे नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में तो 15 आता ही नहीं है, इसलिए हम 3 पे जंप करेंगे। तो 3 की टेबल में 15 आता है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 3 5 ज़ा 15। फिर 4 की टेबल में नहीं आता तो हम 5 की टेबल पे जंप करेंगे। 5 3 ज़ा 15। इसके बाद हम आगे लिख सकते हैं। देखिए 6 की टेबल में नहीं आता 15, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, 10 की टेबल में नहीं आता, 12 13 14 डायरेक्ट फिर 15 में आता है। फिर हम क्या लिखते हैं, 15 1 ज़ा 15। लेकिन देखिए ये फैक्टर फिर रिपीट हो गए, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 3 5 लिख लिया, एंड फिर 15। देखिए 5 और 3 अब रिपीट हो गया। ठीक है, और फैक्टर्स भी ना हम छोटे छोटे नंबर्स का निकालते हैं। ज़्यादा बड़े नंबर्स का फैक्टर निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें एक एक करके देखना होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी 21। 1 के टेबल में देखेंगे हम 1 की टेबल से निकालेंगे 1 21। फिर देखिए 2 के टेबल में 21 आता नहीं है, 3 के टेबल में 21 आता है, फिर 7 के टेबल में 21 आता है, बीच में किसी टेबल में नहीं आता। उसके बाद किसी भी टेबल में ये 21 नहीं आता है। ठीक है, तो इसके कॉमन किसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 3 7, एंड 7 3 तो रिपीट हो गया 21। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर्स बहुत कम होते हैं, जैसे कि 11 21 23। ये सब हमारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का फैक्टर है 1 × 27। 1 तो सब में कॉमन है, मैं बता चुकी हूँ, ये सब का फैक्टर होगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर भी है ये। 3 9 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। यहाँ पे ये नंबर रिपीट हो गया, मैं रुक गई। ठीक है, इसके आगे अब मैं फैक्टर देखूँगी, 1 3 लिख दिया, 9 यहाँ पे कॉमन था लिख दिया, 27 लिख दिया, बस। फैक्टर्स निकालना गाइस बहुत ईजी होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। इसका फैक्टर है 1 को 12 से, फिर 2 की टेबल में तो आता है 12, तो 6 से करेंगे। 3 की टेबल में आता है 12,
4 से करेंगे, 4 की टेबल में आता है 12, 3 से करेंगे, बट यहाँ पे देखिए नंबर रिपीट हो गए, मैं रुक गई। ठीक है, फैक्टर्स देखेंगे 1 2 3 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे तो कहाँ पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सॉरी गाइस, आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रखी है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरी आवाज़ भी काफ़ी लो है। होप सो आप मैनेज कर लोगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे थे, इसके फैक्टर होंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12। अब ये क्वेश्चन नंबर F आप खुद करोगे। ठीक है, बहुत ईजी है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर G देखेंगे हम 18 का फैक्टर कैसे होंगे, 1 इंटू 18, 2 की टेबल में 18 आता है तो 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। आगे कैसे रिपीट करेंगे, 4 में आता नहीं, 5 में आता नहीं, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18। देखिए ये नंबर रिपीट हो गए, मैं रुक गई यहीं पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, लिखेंगे इसके फैक्टर 1 2 3 6 9 18। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करोगे, अगर आपसे होते हैं तो आप होप सो इतना समझने के बाद आपसे अच्छे से हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो सॉल्यूशन के लिए आप PDF देखोगे, जो कि आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, इन सब के हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने हैं। तो 5 का मल्टीपल बताना है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल में क्या रूल होता है कि या तो ये वो उसका इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं होता। तो देखिए आप 5 का फर्स्ट 5 बोलेगा, 7 बोलेगा। अगर 5 बोल रहा है तो आप उसको उसकी टेबल 5 बार लिख दीजिए। अगर 7 बोल रहा है तो 7 बार लिख दीजिए। 10 बोल रहा है तो 10 बार लिख दीजिए। मल्टीपल का मतलब यही होता है। जैसे 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बोल रहा है तो 5 की टेबल 5 बार लिख दीजिए, हो गए मल्टीपल। ठीक है, अगर 7 बार बोलेगा तो उसकी टेबल 7 बार लिख दो, बात खत्म। और अगर यहाँ पे कोई जैसे मान लीजिए 21 है, बड़ा नंबर है, जिसके 5 मल्टीपल पूछता है तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, 21 1 जा 21, 22 2 2 जा 44, 23 3 जा कितना होगा, 23 जा 63। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है A, यहाँ पे 5 का मल्टीपल पूछा है। तो फर्स्ट होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये इसके मल्टीपल है। अब हम देखते हैं 8 का, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, एंड ऐसे आप मल्टीपल लिख दो। ये बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन दिख गया होगा, कुछ इस तरह इसके मल्टीपल करने हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 2 में 35 15 16 20 25 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल कौन सा है इन सब में से, 16। तो 8 का मल्टीपल है 16, तो 16 से मैच कर दिया। 15 का मल्टीपल है 30, 30 से मैच कर दिया। 35 का मल्टीपल है 7 एंड 70, तो इससे आपको मैच करना है। 20 का मल्टीपल है 20 एंड 25 का मल्टीपल है 50। ठीक है, मैचिंग तो बहुत ईजी है, आपको पता ही है। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 100 तक मल्टीपल बताने हैं 9 से लेके। मैंने बताया मल्टीपल कुछ भी पूछेगा आपको टेबल लिखनी है। 9 की टेबल 90 टाइम्स 10, 9 टाइम्स तक लिख दो आप। देखो 90 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा मल्टीपल है। 91 आता है 9 की टेबल में, नहीं आता। 92 नहीं आता, 93 नहीं आता, 94 नहीं आता, 95 नहीं आता, 96 नहीं आता, 97 नहीं आता, 98 नहीं आता, 99 आता है। तो इसलिए यहाँ पे इस 99 को कंसीडर करेंगे एंड 100 नहीं लेना है हमें। सॉरी, 100 इसका मल्टीपल नहीं है तो इसलिए हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको टेलीग्राम पे फॉलो करना है, इसकी फ्री PDF के लिए। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए 3.2 एक्सरसाइज, और उसको भी अच्छे से समझने के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे मतलब ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते उनको आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।